हम बचपन से ही बिना माँ बाप के सारी तकलीफ़ झेली है, और अब भी कोई मतलब सब तकलीफ़ जो है कम नहीं हो रही है। मतलब कि लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ हमने झेली है, और अब भी हर चीज़ झेली रहे, ख़त्म ही नहीं हो रही तकलीफ। मतलब जैसे लगता है कि ज़िंदगी है सिर्फ तकलीफ झेलने के लिए बड़े हुए हैं। क्या तकलीफ है आपको? जब छोटे थे 1 साल 1.5 साल के तो मम्मी ख़त्म हो गई थी। 5 साल के थे तो पापा को बड़े पापा के लड़के ने गोली मार दी थी। इसके बाद फिर 1 महीने बाद मेरे भाई को जहर दे दिया गया था, और एक बड़ी बहन थी जिसको जहर दे दिया। अब हम 3 बहन हैं, और मेरी शादी भी हो गई है। शादी के बाद पति का कोई सपोर्ट नहीं। पति की शादी होने के बाद भी अकेले लाइफ में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लाइफ में सब तकलीफ खत्म नहीं हो रही है। हम सोच रहे हैं जो कि सबके साथ अच्छा करने के बावजूद भी अच्छा नहीं। तो आपके भाई को बहन को जहर किसने दे दिया? हमारे चाचा और दादा ने मिलके। उन्होंने हमारी जमीन हड़पी, पापा को मारा, भाई को जहर दिया, मम्मी बचपन में खत्म हो गई, और अब भी तकलीफ खत्म नहीं हो रही। तो अभी वो चाचा और ताऊ हैं? हाँ वो हैं, हमारी जमीन हड़प के रखी है, और अभी अब उनके यहाँ अगर हम जाएं तो हमको जान से मार देंगे। हमारी जमीन कब्जा करके रखी है चाचा ने। चाचा और बड़े पापा। ओ भाई देख लो भाई कैसा। तो आप लोगों ने केस वेस नहीं किया? केस किया था, बहुत छोटे छोटे थे, 5 साल के थे। मतलब उस समय कोई समझ नहीं थी, उन्होंने बयान बदलवा दिया था। और अब बड़े हुए हैं तो जमीन का केस वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो उनको बिगवाने जाओ तो वो उसको धमका देते हैं। अच्छा, कोई सपोर्ट नहीं करता? कोई भी नहीं सपोर्ट करता, कोई भी नहीं। हम 3 ही बहन हैं, और एक तीनों बहनों का विवाह हो गया? नहीं, सिर्फ एक का हुआ है। तो विवाह आपका किसने करवाया? बड़ी सिस्टर ने। आपकी बहन का विवाह हो चुका? नहीं, उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो बड़ी थी तो जिम्मेदारी तो थी। तो उन्होंने अभी वो कहाँ है? अभी तो वो घर पे हैं। तो चाचा के पास? नहीं नहीं नहीं, हम लोग अपने यहाँ मतलब मौसी के यहाँ रहते हैं। मौसी के वहाँ रहते हैं। तो बड़ी बहन ने आपका विवाह कर दिया, और छोटी बहन भी विवाह के योग्य है? हाँ, छोटी भी वहाँ की है। तो बड़ी अपना नहीं करेगी ब्याह? बड़ी नहीं करेंगी क्योंकि वो हम लोग की जिम्मेदारी देख रही है। नहीं तो वो अपना भी, अब आपकी पूरी हो गई तो वो अपना भी कर ले ब्याह। हाँ मतलब वो करेंगी ही नहीं, वो मतलब उनको ऐसे ही, मतलब वो कह रहे कि हम ऐसे ही रहेंगे जब हम ऐसा ही रहेगा। तो फिर आपका विवाह हुआ, पति कहाँ है? कौन? पति मेरे घर पे हैं। बैठो मेरी माँ, बैठो शांति से। पति घर पे हैं? हाँ। तो पति ध्यान नहीं रखते आपका? पति ध्यान क्या रखते हैं? पति का कोई सपोर्ट ही नहीं। मतलब पति जैसे एक मियाँ बीवी होते हैं तो उनका मतलब एक होता है कि अगर एक पहिया सही है, दोनों को मिल के चलना होता है। सबसे ज़्यादा एक केयर, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए साथ खड़े होना। अगर वो मतलब हर दुख सुख में साथ करना, प्रेगनेंसी लेके हर चीज़ में, तो वो किसी भी चीज़ में आज तक हमको सपोर्ट नहीं किया न। मतलब 4 साल शादी को हो रहे, हमने उनको ईमानदारी से हर चीज़ दी, समझी, लेकिन उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। कभी नहीं सपोर्ट। किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं आप? मतलब ये है कि जैसे अब एक माँ अगर मतलब माँ बनती है, प्रेगनेंसी होती है, तो पति का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो कोई भी। तो पति आपके साथ नहीं है? नहीं। किसके साथ हैं? वो अपने घर पे हैं। वो अपने घर पे हैं, मतलब अपने माँ बाप के पास? हाँ, माँ बाप के पास। तो आपको भी अपने सास ससुर के पास होना चाहिए ना? तो हम वहीं पर थे, 4 साल हमने उनके साथ दिया। अब हम आए हैं उस चीज़ को मतलब हमने काफ़ी समझाया, चीज़ें समझाई उनको। नहीं तो आपके पति क्या चाहते हैं? वो क्या कहते हैं कि आप घर पे ही रहो? नहीं, वो ये चाहते हैं कि हम उनकी माँ बाप की सेवा करें। हमको सेवा करने में, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें उनको सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर इंसान काम करता है। और हमारे माँ बाप नहीं है तो हमको तो लगता है कि हम उनकी सेवा करेंगे। तो भाई हमारे तो माँ बाप नहीं, तो हमको करो बिटिया समझेंगे तो हम क्यों नहीं माँ बाप। लेकिन उनको क्या है कि वो नहीं समझ रहे हैं। मतलब कि उनको बस ये है कि काम करते रहो, हमको समझो। हम बच्चे से कोई लेना देना नहीं। हम ऑफिस 10 बजे जा रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, तुमसे लेना बच्चे से मतलब नहीं। ये सब चीज़ें देखो, ये सब हर घर में लगभग छोटी छोटी बातें हैं, होती रहती हैं। इन बातों के कारण अपने पति को, अपनी गृहस्थी को ना छोड़िएगा, पति के साथ रहिएगा। आज शादी के 4 साल ही हुए हैं, है ना? अभी टाइम दीजिए अपनी गृहस्थी को। आम का पौधा लगाओगे ना, पेड़, तो उसमें भी फल आने में 5 साल लगते हैं। 5 साल पुराना देसी आम, वो भी 5 साल बाद फल देता है। गृहस्थी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, पकने तो दो। अभी 4 साल बहुत लंबा टाइम नहीं है बेटा। और पीते भी हैं, पी के आएंगे, पीते हैं। और सबसे बड़ी बुरी बात ये लगती है कि जब एक औरत को एक ज़रूरत होती है, जब वो माँ बनती है
जब बच्चा होता है फिर तो एक पति का सबसे ज्यादा जरूरत है। अब माँ बाप नहीं है, वहाँ पे सास ससुर हाथ खड़े कर लो, चलो ठीक है, पति को तो आना चाहिए ना, होना चाहिए। तो पति नहीं आए थे? नहीं आए थे। मेरी बहन बड़ी वाली तो आपके सास ससुर थे? नहीं थे। आपकी बच्ची का जब जन्म हुआ, बेटा बेटी क्या है? लड़की है। तो लड़की का जन्म हुआ तब सास ससुर नहीं आए? नहीं। पति भी नहीं आए? नहीं, कोई भी नहीं। तो आपकी दोनों की लड़ाई हो गई थी क्या? नहीं, वो आए नहीं, बोले कि हम आएंगे तो मतलब रात है हम आ नहीं पाएंगे, ये मतलब बहाना मार दिया उन्होंने। और सास ससुर ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए। पति को ले आना एक बार उसका भी पक्ष सुन लेंगे कि वो कहाँ गलत है, आप कहाँ गलत है। तो अपने गृहस्थी को कुल मिला के देखो, सुधारो, इसी से भला है बेटा। ऐसे बिगाड़ लेने से सब बिगड़ जाएगा। बिगाड़ लो तो एक दिन में सब बिगड़ जाता है, बनाने में बड़ा टाइम लगता है। बाबा बस मेरा ये कहना है कि बचपन से हमने सिर्फ तकलीफ झेली है, तो अब मतलब हम सब कुछ लेके चलना, सब कुछ समझदार, पर थोड़ा जैसे हम समझे थोड़ा आप हमको समझो। ये समझदारी से गृहस्थी चलती है। अपने पति को ले आना, हम समझाएगा गुरु। ठीक है, ठीक है, उनको छोड़ना मत, ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे। आदमी बुरा है तो सही भी तो हो सकता है ना? सही भी हो सकता है। सही भी तो हो सकता है। यदि बच्चे मलमूत्र में भीगे हैं तो माँ साफ सुथरा भी तो कर देती है ना, धुल के। सही बात। ऐसे ही है, हर व्यक्ति विचारों से गंदा हो जाता है। वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, उनको हमने बहुत समझाया है। और मतलब चलो हमें टाइम दो ना दो, बच्चे को तो टाइम दो। आप 2 बजे ऑफिस से आया, 3 बजे आ रहे हैं, कोई टाइम नहीं। अब हमें टाइम मत दो, बच्चे को टाइम दो। बच्चे से तो प्यार होता है, चाहे आप हो, हमें कोई भी हो। सही बात है। होगा। क्या करता है पति आपका? अमेज़न में ऑफिस में काम जॉब करते हैं। ठीक है, पति है, काम करता बेचारा, काम भी तो करना जरूरी है ना गृहस्थी चलाने के लिए। काम थोड़ा उसकी भी बात समझो, आप भी अपनी समझाओ, दोनों प्रेम से रहो। बच्चे को टाइम देगा, क्यों नहीं देगा? अभी वो कितने साल का है लड़का पति आपका? वो तो 30 साल। 30 साल। अभी इस उम्र में सत्संग की बहुत जरूरत पड़ती है। कैसे गृहस्थी चलानी होती है, अनुभव होता नहीं है, समझाना पड़ता है। सत्संग के द्वारा ले आना, हम समझाएंगे। ओ भाई ले आना, समझाएगा गुरु। मैं उदयपुर से आई हूँ और मेरा एक क्वेश्चन है कि आज आपने कथा में एक चीज़ बताई थी कि जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो आत्मा होती है वो उसकी ब्रेन में चली जाती है। तो जब हम 13 दिन तक दुखी हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो क्या उन्हें वो चीज़ फील होती है या उन्हें पता चलता है कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है? वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। उन्हें वो कर कुछ नहीं सकते पर देख सकते हैं। देख सकते हैं। तो वो जीव सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है उन 13 दिनों तक। 12 दिन तक वो 12वीं करते हैं, 13वीं करते हैं अपन, तो जब तक उनकी आत्मा वहीं रहती है। 13वीं के बाद ही जब पूरा कार्य हो जाता है तब फिर वो आगे की यात्रा में प्रस्थान करते हैं। 12 दिन तक अपन को देखते हैं, समझते हैं सभी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या शुभ शुभ कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, लाइक कमेंट शेयर धन्यवाद जी। जी, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।